अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, जैसा कि आपको इल्म हो चुका होगा कि रात गए कार्रवाई डाल दी गई है। तरमीमी बिल जो है वो पास हो चुका है। पहले सेनेट से पास करवाया गया, फिर कौमी असम्बली से पास करवाया गया। इसके लिए MNAs को, सेनेटर्स को, दूसरी पार्टियों के सेनेटर और MNAs को अगवा किया गया और उनसे वोट डलवाया गया। हो सकता है कुछ पैसे भी दिए गए हों ताकि वो अपनी ज़ुबान ना खोलें। ये भी सबको मालूम है कि बीवियों को MNAs की, सेनेटर्स की उठाया गया, बेटियों को, बहू को, उनको खुद अगवा किया गया। अगवा बराए तावान तो हमने सुना था, पैसों के लिए अगवा करना, लेकिन ये अगवा बराए वोट ये पहली दफ़ा हमने अब सुना क्या बल्कि देख लिया है कि वोट के लिए अगवा किया गया। और बोलियां भी लगी थी अगर आप वोट डाल दें तो किसी ने कहा 40 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब रुपया दिया जाएगा। तो बहुत से PTI के MNA या जो अख्तर मैंगल साहब की पार्टीज़ के सेनेटर्स थे उनको अगवा किया गया। PTI के सेनेटर्स ने भी वोट डाला, उन पर बहुत तशद्दुद किया गया, सुनने में आया है। बाकी मुझे तो यकीन नहीं है क्योंकि बहुत से जो MNAs हैं और सेनेटर्स हैं ये है तो आम आदमियों में से ही ना। तो बाज़ लोगों को पैसे बहुत अच्छे लगते हैं। खुदा करे कि ये बात झूठ हो, लेकिन 1 अरब रुपया किसको बुरा लगता है। अब कौन बंदा 1 अरब रुपया छोड़े और फैंटा खाए, अपनी बहू बेटियों को उठवाए, ठीक है, खुद अगवा हो, तो बंदा कहता है चलो यार ये सारे रफड़ छोड़ो, 1 अरब रुपया लो और सारे के सारे जो ये बातें हैं, सारी की सारी ये टेंशन हैं, इसको परे करो। भाड़ में जाए पाकिस्तान, पहाड़ में जाए पाकिस्तान की तरक्की। वैसे भी तो हकीकी मानों में हुक्मरान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही रही है, जर्नैल ही रहे हैं 77-78 सालों में, और आप मज़ीद और रह लेंगे तो क्या होगा। तो मुझे मार खाने की क्या ज़रूरत है। या तो मेरे एक वोट से जो है पाकिस्तान बच जाए, तो अगर मैं वोट नहीं डालूंगा तो कोई और डाल देगा, तो मैं 1 अरब रुपया भी ले लेता हूँ और फेंटे को भी अवॉइड करता हूँ, बहू बेटियों को भी उठवाने से अवॉइड करता हूँ, बचता हूँ, अपने आप को अगवा होने से भी अवॉइड करता हूँ, तो बात ख़त्म। तो बहुत से सेनेटर्स और MNA, जैसा कि मैंने बताया, और आपको खुद ही मालूम है, आप बहुत अक्लमंद लोग हैं, आपको तमाम बातें तो अब सोशल मीडिया से ही पता चल जाती हैं, ठीक है। तो अगवा किया गया, उनसे वोट लिए गए, या वो जानबूझकर ये कह रहे थे हम पर तशद्दुद था बहुत, ठीक है। तो उन्होंने वोट डाला, PTI के सेनेटर्स ने, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के सेनेटर्स ने, फजलुर रहमान साहब जो बहुत ढींगे हाँक रहे थे, जी मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, फौज का सियासत में कोई काम नहीं है। तो वो उन लोगों ने कहा चल अगे लग मामा, एडा तू वड्डा मौलाना, चल अगे हो वोट पा, नहीं धरने हो तेरी धौन ते खुती ते। तो देखिए ये हिलाक से गिरी हुई बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हुआ यही है। आप चले मैं इसको अल्फाज को तब्दील करता हूँ जी। फजलुर रहमान साहब को उन्होंने कहा बड़े अदब से, जनाब आपने वोट डालना है, दूसरी राय कोई नहीं, दूसरा कोई हरबा नहीं। अगर आपने वोट ना डाला तो आपके साथ ये होगा वो होगा, अगर आपने वोट डाल दिया तो आपकी मर्जी की पोस्ट आपको दी जाएगी, आपके लोगों को मराहत से नवाजा जाएगा, हो सकता है गवर्नरशिप भी आपको दी जाए या सदर का भी कोई, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सी पोस्टें ऑफर हुई, उनको बहुत पैसे मिले होंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की पीठ में भी छुरा घोंपा, जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और आइन वक्त पर उनको छोड़कर उनको वोट डाल दिया। वो शेर अफजल मरवत चाहे हैं तो जितने बड़े बोंगे, लेकिन बात वो अकल की कर गए, बात अच्छी कर गए कि फजलुर रहमान किसी का सगा है ही नहीं, मासवाए नोटों के, मराहत के और पोस्ट के, जो पोस्टें उनको मिलती हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो डाल दिया, वो पास हो गया है। अब अपनी मनमानी स्टैब्लिशमेंट की, जर्नैलों की, जजेस भी उनकी मर्जी के, जिसको चाहे मर्जी निकाल बाहर करें, हाई कोर्ट पर फेंक दें, जिसको चाहे दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करें, जिसको चाहे जो है वो एक्सटेंशन दे दे 3 साल की, जिसको चाहे आईनी अदालत का जो है वो जज लगा दें। तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना
पांचों घी में और सर कढ़ाई में। तो मैं कहता हूँ पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट ही वो घी में और उनका सर कढ़ाई में, क्या खुद भी कढ़ाई में मौजे। ठीक है, तो पहले भी हुक्मरानी वही करते आए 77-78 सालों से, अब फिर वही करेंगे। तमाम की तमाम अवाम एक तरफ थी, लेकिन उन्होंने कहा जी होना वही है जो हमने चाहना है, वोट डालो। और वोट डलवा के पूरी की पूरी अवाम के मुंह पर तमाचा दे मारा। बात सुनने में आई थी हुक्मरान यानी कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमती पार्टी है, उनके खुद के MNA इस बात पर राज़ी नहीं थे। बहुत सी शराइत ऐसी थी, ठीक है, कि जो उनको कबूल नहीं थी, लेकिन क्या वो वही बात हुई, चल तोहमते मार रहा हूँ अगे वो वोट डाल। तो उन्होंने वोट डाला। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक उनको एक दफ़ा पहले भी कमरों में बंद रखा कि आपने जब वोट डालने का वक़्त आना है आपको बकरियों की तरह निकाल लेंगे, हाँक लेंगे। तो पिछली दफ़ा बात ना बनी, इस दफ़ा वो पूरी तैयारी करके आए हुए थे। फैसल वाडा साहब जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की दलाली कर रहे हैं, ओहो तर्जुमानी कर रहे हैं, तमाम की तमाम जो मराहत हैं, पोस्टें हैं, वो फैसल वाडा को उन्हीं की तरफ से मिल रही हैं। तो फैसल वाडा साहब ने कहा, किसी ने उनसे सवाल कर लिया, जी ये जो बिल है तरमीमी बिल, क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पास करवाया है? तो फैसल वाडा साहब ने कहा नहीं जी, ये बिल बाप के बाप ने यानी कि पास करवाया है, आप समझ जाए ये किसी और के बस की बात नहीं थी। बहरहाल जी, वो कहते हैं ना जी, मौजा करो, खुला खाओ ते रज के नहाओ, मिठे चौल ते मौजा मारो। ते मैं कहता हूँ हर मौज जो है वो अब जजेस आपके हाथ में, हुक्मरानी आपके हाथ में, सेनेटर्स आपके हाथ में, MNAs MPAs आपके हाथ में। मौजे करो, पाकिस्तानी अवाम को बंद करो। ठीक है, इसके बाद इमरान खान वही बात है, अब जब चाहे उसको दिल करेगा छोड़ेंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो बस अब वो कहते हैं रोना धोना ही रह गया है, बिल बढ़े, पेट्रोल बढ़े, डीजल बढ़े, इस पर रोना नहीं है बिल्कुल। अब कुछ हो क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है ये एक मरी हुई कौम है, एक मुर्दा कौम है। ठीक है, आज मुझे मार पड़ेगी तो मेरे साथ वाले देखेंगे जिसको मार पड़ रही है। ठीक है, कल उसको मार पड़ेगी तो मैं देखूंगा जी ये मेरी दफ़ा नहीं आया था। ये नहीं हम करते कि हम सब मिलकर सामना करें मुखालिफिन का जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये हम कभी, जब तक ये कौम मुत्तहिद नहीं होगी ना, तो इसी तरह मारे खाएगी, कभी हुक्मरानों से, नाम नहाद हुक्मरानों से। क्योंकि ये हुक्मरान तो असल में है नहीं नवाज शरीफ या दीगर, ये तो वो कहते हैं पिट्ठू हैं, ये उनके पालतू हैं, उनके आगे लगाए हुए हैं। हुक्मरान असल वही हैं जो फैसल वाडा साहब ने कहा जी बाप के बाप हैं। तो बिल पास हो चुका, अब बस रोएं धोएं और जाएं अपने घरों में। ठीक है, अब यही बिल एक वक्त आएगा नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, शहबाज शरीफ के, फिर ये रोएंगे जी ये क्या हो गया। बहरहाल मुबारक हो जी काजी फायज ईसा को। अब काजी फायज ईसा को अगर वो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, जर्नैल चाहेंगे तो एक्सटेंशन दे देंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो उनकी मर्जी है। ठीक है, पर जी चांसेस 90%, बल्कि 99 के 100% चांस ही काजी फायज ईसा के पास हैं। ठीक है, कि उनको बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दुम हलाते नहीं थकते इस्टेब्लिशमेंट के आगे, हुकूमत के आगे। ठीक है, तो जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको क्या बताऊं, अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। कोई भी कार्रवाई अगर डाली जाती है तो वो रात के अंधेरे में, छुट्टी वाले दिन डाली जाती है। छुट्टी वाले दिन ही वो बख्तरबंद गाड़ियां निकल आती हैं। इमरान खान को जब निकालना होता है अदालतें खुल जाती हैं। छुट्टी वाले दिन ही तरमीमी बिल पेश किए जाते हैं। छुट्टी वाले दिन ही इमरान खान को निकाला जाता है, वो लाकर तहरीक उसके खिलाफ कलादम जो है। छुट्टी वाले दिन ही आज तरमीमी बिल पास हुआ। सैन इतनी जल्दी है इन लोगों को डकैती डालने की, मक्कारी करने की, ये दिन भी छुट्टी वाला ही लेते हैं। ओ भाई क्या फ़र्क पड़ना है, जो सा मर्जी दिन ले लो। ठीक है, मुल्क भी आपका, कानून भी आपका, जो चाहे मर्जी करो। बहरहाल पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, ये मज़ीद और बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि उन्होंने अपने तमाम के तमाम यानी कि आंखों में मट्टी डालने वाली बात कर ली है उन्होंने। करते तो वो आगे भी अपनी मर्जी हैं,
लेकिन जब तमाम के तमाम कानून भी अपनी मर्जी के बना लिए हैं ताकि कोई ये ना कहे जी इस्टेब्लिशमेंट जो करती है वही होता है। अब वो बिल बढ़ाकर आपसे पैसे लेंगे और जब जर्नैल जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेगा, रिटायर होगा, तो उसके अकाउंट में जाएंगे। जैसे माजी में बाजवा साहब ले गए या उससे पहले वाले जितना भी कौमी ख़जाना हुआ करता था वो जर्नैल जाते जाते ले जाते थे। ठीक है, तो व्यूअर्स बस इंतज़ार करें आपकी बारी या मेरी बारी कब आती है। क्यों? क्योंकि हम मुर्दा कौम हैं, हम बाहर नहीं निकलते। अगर निकलते हैं तो बहुत कम गिनती में निकलते हैं, गिने चुने निकलते हैं। जब उनको मार पड़ती है तो हम खुश होते हैं, देखा ना मैं इसीलिए नहीं था निकला, फेंटा पड़ना था। ठीक है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं इनकलाब आते, ऐसे ही नहीं कौमें सुधरती। ठीक है, अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।